नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों आज चर्चा करेंगे हम रेट लेवल 1 के ऊपर। रेट लेवल 1 के विद्यार्थी मेरे पास कई कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर हम याचिका लगाएं या नहीं लगाएं, पर्सन चेंज होगा या नहीं होगा, और यथास्थिति आदेश कब हटेगा, 13 फरवरी को जो सुनवाई है उसमें एजी जाएगा या नहीं जाएगा। उन सभी विद्यार्थियों की तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि याचिका लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप याचिका लगाओ, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप याचिका मत लगाओ, आपके ऊपर है। मेरे समझाने से कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन मैं भी आप सभी साथियों को राय सुझाव देना चाहता हूं। मैं भी पॉइंट में रहने वाला स्टूडेंट हूं। मैं खुद भी पॉइंट के बाद में 0 है, पॉइंट 171 से रह रहा हूं। अब मैं आपसे भी साथियों को कहना चाहता हूं, याचिकाकर्ता मैं भी बन सकता हूं। मेरे वह पर्सन सभी सही होंगे जो चेंज होने की संभावना है, लेकिन मैं याचिकाकर्ता नहीं बन रहा हूं। क्यों नहीं बन रहा हूं? क्योंकि मुझे खुद को मालूम है पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है। अगर कोई पर्सन चेंज होता है तो सभी का ही रिवाइज होगा साथियों। परिणाम समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा साथियों, अभी 5-6 हज़ार पद प्रभावित हैं। पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है और पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगाकर सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही फायदा नहीं दिया जाएगा। इस बात को गौर से सुन लेना साथियों। अभी लगभग 1489 पदों पर परिणाम निकलना बाकी है। अभी तो मूल पद हैं। अरे मूल पदों पर ही सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही नौकरी लगाया गया है या लगाया जाएगा, तो फिर यह बाकी के छात्रों का फॉर्म क्यों भरवाया गया? पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश क्यों लगाया गया? आप कितने मूर्ख बन रहे हो, समझने की कोशिश करिए। अभी मूल पद है, मूल पदों पर सभी को ही मौका दिया जाएगा, न कि याचिकाकर्ताओं को। अगर भर्ती कंप्लीट हो जाती ना साथियों, तो फिर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला जाता, क्योंकि अभी तो मूल पद है साथियों। मूल पदों पर सभी को मौका दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता मैं खुद भी बन सकता हूँ। मैंने खुद ने उस छात्र शिक्षक अनुपात में, अलाभान्वित में, इन सब में मेरा अभी गलत है। अगर पर्सन चेंज होता है तो वह सब पर्सन मेरे राइट होते हैं, लेकिन मैं याचिका न तो लगाया न भविष्य में लगाऊंगा, क्योंकि अगर पर्सन चेंज होगा तो सभी का होगा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा पशुधन सहायक भर्ती के अंदर भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी सभी का रिवाइज करने के लिए बोला है परिणाम। तो इसलिए जो साथी पहले, तो आप सभी साथियों को मेरा इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि याचिका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी बैठा हूँ आपका भाई, मैं खुद भी लगा सकता हूँ, लेकिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यथास्थिति आदेश ऐसे ही हटने वाली है। अगर सरकार का एजी पैरवी करने चला जाता है तो यथास्थिति आदेश ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि साथियों अब नए जज के पास यह फाइल जाएगी तो वह दोबारा से मैटर को सुनेगा। यह केस लंबा चलने वाला है, क्योंकि दोबारा से सुनेगा, 20-22 प्रश्नों पर दोबारा से बहस करेगा, तो केस लंबा खींचने वाला है। तो इस वजह से बिल्कुल याचिकाकर्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं साथियों कि पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है, तो बिल्कुल भी आप सभी साथियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम रिवाइज होगा तो सभी का होगा, क्योंकि मूल पद हैं ये। मूल पदों पर यह नहीं है कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही नौकरी लगा देंगे, समझने की कोशिश करिए।
तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परिणाम रिवाइज होगा तो सभी का होगा। पहला सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अगला प्रश्न है आप सभी साथियों के कि 13 फरवरी को एजी पैरवी करने जाएगा या नहीं। अभी वर्तमान समय में 1% भी संभावना नहीं है कि एजी पैरवी करने जाएगा। मनोज बिना से भी बात हो चुकी है, उन्होंने मना कर दिया है कि एजी पैरवी करने नहीं जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रयास करेंगे तो जा भी सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में एजी पैरवी करने के लिए कोई संभावना नहीं है कि वो जाएगा। और साथियों, आचार संहिता फिर फंसने वाली है आप सभी साथियों के लिए। और शहीद स्मारक पर भी 10 तारीख को वापस सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, प्रोविजनल वाले, रिक्त पदों वाले, वेटिंग वाले, नियुक्ति वाले। हालांकि धरना चल रहा है, लेकिन उस दिन बड़ी संख्या में आने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थी सूचना दे रहे हैं। तो जो भी इनसे प्रभावित हैं ज़रूर पधारे। और साथियों, मुझे लगता है आप सभी साथियों की सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और बाकी की तमाम जानकारी आप सभी साथियों से मैं आगे भी करता रहूँगा। तो जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। और यह आपको मैं साथियों हर बार कहता हूँ कि अगर फैसला जाएगा तो सभी के पक्ष में जाएगा, याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं जाएगा। पूरी भर्ती प्रभावित है, पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है, तो सभी के हितों में फैसला जाएगा। साथियों, पूरी भर्ती प्रभावित हुई है तो पूरी भर्ती के हिसाब से ही जो भी परिणाम होगा, जो भी न्याय होगा, सबके पक्ष में दिया जाएगा, सिर्फ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नहीं दिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता लड़ रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन फैसला तो साथियों सभी के पक्ष में ही जाएगा। पूरी भर्ती पर यथास्थिति आदेश लगा है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है मेरी बात आप सभी साथियों को समझ में आई होगी। थैंक यू।